one more topic from your book, very important. Okay, topic number 3.7.3. It talks about expansion of an ideal gas in vacuum and change in entropy. Suppose हमारे पास यहाँ पे एक गैस है जिसको हमने एक कंटेनर में भर रखा है यहाँ पे, और इसी कंटेनर को हमने दूसरे कंटेनर के साथ ज्वाइन कर रखा है और दोनों के बीच में एक वाल्व है। गैस हमारा यहां पे फिलअप किया गया है और यहां पे वैक्यूम है। व्हाट डू वी हैव? यहां पे वैक्यूम है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, वी आर गोइंग टू ओपन दिस वाल्व। अगर ये वाल्व को ओपन करते हैं तो डेफिनेटली ये वाला जो गैस है धीरे धीरे यहां से पास होकर यहां पे क्या होने वाला है? एक्सपांड होने वाला है। क्या होने वाला है? एक्सपांड होने वाला है। When a vessel filled with 1 mole of an ideal gas, it was here, ideal gas is connected to an evacuated, it was connected to evacuated vessel, and when we do the expansion, during this expansion there is no work is done. During this expansion कोई भी वर्क नहीं होगा। अगर ये हमने वाल्व को ओपन किया और एक्सपांशन हो रहा है उस टाइम पे कोई वर्क नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वर्क W इक्वल्स टू क्या है? P डेल्टा V। एंड ऑब्वियसली देखो यहाँ पे एक्सपांड हो रहा था गैस हमारा, और यहाँ पे वैक्यूम होने की वजह से प्रेशर शुरुआत में क्या था? 0। दैट्स वाई W इक्वल्स टू P डेल्टा V क्या बन जाएगा? 0। तो ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस एट वैक्यूम एट मतलब प्रेशर इक्वल्स टू 0 इज ऑलवेज 0। तो इसलिए यहां पे वर्क 0 होगा बिकॉज प्रेशर इज 0। बराबर है कि नहीं? उसके अलावा गैस डज नॉट लूज और गिव द हीट इन दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस के अंदर गैस हीट लूज नहीं करता है, हीट गेन नहीं करता है। अगर हीट लूज या गेन नहीं करता है देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि डेल्टा U इक्वल्स टू W प्लस Q, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, W 0 है, Q भी 0 है, तो ऑब्वियसली डेल्टा U भी क्या हो जाएगा? 0। सो Q 0 होने की वजह से डेल्टा U भी क्या हो गया? अगेन दिस प्रोसेस इज नॉट, ये जो प्रोसेस है इट इज नॉट रिवर्सिबल, हेंस इसको हम एक्सेप्ट करेंगे Q इरिवर्सिबल इक्वल्स टू 0। मतलब जब एक्सपांशन हो रहा है आइडियल गैस का, हमको कई सारी चीजें 0 मिली। एक तो प्रेशर 0 था, डेल्टा U 0 था, W 0 था एंड Q इरिवर्सिबल 0 था। बट ऑब्वियस है कि भाई एक्सपांशन होने वाला है तो इनिशियल वॉल्यूम अलग होगा एंड फाइनल वॉल्यूम अलग होगा। वॉल्यूम तो होने ही वाला है ना। यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम क्या बनने वाला है? V2। सो देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम। उसके बेस पे उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में एक डेरिवेशन किया जो हमारे स्टडी में नहीं है। कैसे डिराइव किया वो स्टडी में नहीं है, बट उसका फाइनल आंसर हमको ले लेना है। उन्होंने ये बताया है as the volume of gas increasing during the reversible process, the change in entropy can be calculated because we know that for 1 mole of gas, गैस कितना दे रखा है उन्होंने? 1 mole। 1 mole of gas के लिए Q रिवर्सिबल आपको दिया गया RT ln V2 by V1। ये हम एक्सेप्ट करेंगे, ये डेरिवेशन का फाइनल जो आंसर है। ओके, उन्होंने कर रखा है RT ln V2 by V1। अगर T को सामने लेके जाते हैं तो Q रिवर्सिबल अपन T इक्वल्स टू R ln V2 by V1, बट Q रिवर्सिबल अपन T इज डेल्टा S। वो क्या बनता है आपके पास? सो डेल्टा S इक्वल टू आपको मिलेगा R ln V2 by V1, या ln को हम कन्वर्ट करते तो बेस 10 2.303 log V2 by V1। आपको ये समझ में आया? इतना ही पॉइंट करना है। और एक पॉइंट है भाई, ये हमने ड्रॉ किया आगे, बराबर है कि नहीं? जब गैस यहां पे था तब उसका प्रेशर P1 था। शुरुआत में जब ये वैक्यूम था तब यहां पे प्रेशर 0 था, वो बात जरूर है। लेकिन जब गैस यहां पे ऑक्यूपाई हो जाता है तब वो कुछ ना कुछ प्रेशर तो क्रिएट करेगा। एट दैट टाइम प्रेशर क्या हो गया? P2। सो
वी नो दिस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, then according to Boyle's law P1 V1 equals to P2 V2. That's this point we have studied in physics. Okay, I'm going to teach you in chapter number 2. Okay, that chapter we have not covered yet, हमने पढ़ाई नहीं किया है, बट ये रिजल्ट हमें पता है. दैट मीन्स V2 by V1 इक्वल्स टू क्या मिलता है, P1 by P2, जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो डेल्टा S इक्वल्स टू RL and P1 by P2, और डेल्टा S इक्वल्स टू 2.303 R log P1 by P2. आपको ये थियरी में पूछते हैं 2 मार्क. गिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपांशन ऑफ एंट्रोपी एंड एक्सपांशन ऑफ गैस एंड एंट्रोपी, ये पूछते हैं. बराबर, एक बार फटाफट रीड कर लो जरा शांति से.